कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गईं। इधर एक्शन में आए चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई की, साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि में भी बदलाव कर दिया। खिलाफ ममता बनर्जी ने दिया धरना। कोलकाता में ममता बनर्जी चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई जिसमें उनके प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया गया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पेंटिंग भी बनाई। इस बीच चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेताओं पर भी एक्शन लिया, तो वहीं चुनाव प्रचार की अवधि को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर 24 घंटे चुनाव प्रचार न करने पर रोक लगाई, तो ममता बनर्जी ने धरने पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। ममता बनर्जी पिछले महीने चोटिल होने के कारण व्हील चेयर पर बैठकर करीब 11:40 पर कोलकाता के मायो रोड पहुंची और परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट बैठकर धरना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी एक खाली कैनवास, कुछ पेंट ब्रश और कलर अपने साथ लेकर आई। इस दौरान ममता बनर्जी ने कई पेंटिंग्स बनाकर अपने समर्थकों को भी दिखाई। इस दौरान तृणमूल के किसी नेता या समर्थक को ममता बनर्जी के पास नहीं देखा गया। इस संबंध में सवाल किए जाने पर टीएमसी नेता ने कहा, प्रदर्शन स्थल के निकट किसी अन्य पार्टी नेता को जाने की अनुमति नहीं है। ममता बनर्जी करीब 3.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन पर बैठी और उसके बाद ममता ने अपना धरना खत्म कर दिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण 24 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। इस फैसले की निंदा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि वो आयोग के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ गांधी मूर्ति पर धरना देंगी। टीएमसी ने ममता बनर्जी के प्रचार पर बैन को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग का ये फैसला अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। इधर चुनाव आयोग के फैसले पर ममता बनर्जी के धरने को बीजेपी ने चुनाव को बाधित करने की कोशिश बताया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को निशाना बना रही हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, केंद्रीय बलों पर हमला कराया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। ये आयोग का निर्णय न मानकर आंदोलन कर रही हैं, एक सीएम को ये शोभा नहीं देता। इधर ममता बनर्जी पर कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एक्शन में दिखाई दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को नोटिस जारी कर कल सुबह 10 बजे तक कुछ बिहार के शीतलकुची की घटना पर उनके बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर अगले 48 घंटों तक किसी भी तरीके से चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। सिन्हा आज दोपहर 12 से 15 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे। राहुल सिन्हा पर ये रोक चौथे चरण के मतदान के दौरान कुछ बिहार के शीतलकुची में हुई हिंसा पर विवादित बयान देने के बाद लगाई गई है। वहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को 29 मार्च को दिए गए भाषण पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। इस बीच चुनाव आयोग ने 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म करने की अवधि में भी बदलाव किया है और अब 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म करना होगा, जबकि मतदान के लिए तय अवधि खत्म होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। चुनाव आयोग ने हालात के मद्देनजर इसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है, यानी अब 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार 15 अप्रैल के बजाय बुधवार 14 अप्रैल की शाम को ही खत्म हो जाएगा। जाहिर है, बंगाल में चुनावी घमासान के बीच चुनाव आयोग के एक्शन ने बंगाल की चुनावी लड़ाई को और तीखा बना दिया है। चुनाव आयोग के एक्शन के बाद जहां चुनावी घमासान बढ़ गया है, तो वहीं खूब सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन मनोहन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।